Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject English for class 4th. इससे जो पहला वीडियो था हमारा, उसमें हमने आपका चैप्टर 13 द ड्रैगन रेड बॉटल रीड कर चुके थे और हमें डिफिकल्ट वर्ड प्लस वर्ड वेल्थ प्लस फीलिंग्स आपको मैंने कॉपी में करवाए थे, वो आपको अपनी कॉपी में करने थे। नेक्स्ट आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो व्हाट यू नो। इसमें हमको क्या करना है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द स्टोरी मैप्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। इसमें आपको ये जो स्टोरी मैप फिल करना है इसको आपकी अंडरस्टैंडिंग से। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि व्हाट हैपन फर्स्ट, चैप्टर में क्या हुआ था, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, व्हाट हैपन सेकंड, सेकंड हमने क्या पढ़ा, व्हाट हैपन थर्ड, थर्ड हमने क्या पढ़ा, और हाउ डिड द स्टोरी एंड, और हमने एंड में क्या पढ़ा। तो ये सब हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन आप आपकी बुक में करोगे, ना कि कॉपी में। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में करना है। तो व्हाट हैपन फर्स्ट में हम लिखेंगे, इसमें आएगा आपके, जैसे कि आपको ये लिखना था, तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आपको अपनी बुक में लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखो द ड्रैगन, DRAGON, द ड्रैगन slept, SLEPT, slept without, WITHOUT, without caring, यहाँ पे लिखोगे आप CARING, for anything, 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 dot children, 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 talk, TALKED, talked, about the dragon, about the dragon, 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 and the day, it would wake up, it would wake up, तो हमने इसमें क्या लिखा, ड्रैगन स्लेप्ट विदाउट केयरिंग फॉर एनीथिंग। क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट हमने जब चैप्टर में रीड किया कि ड्रैगन सोया हुआ था, उसको किसी की भी परवाह नहीं थी, और चिल्ड्रन उसके आसपास खेलते थे और उसके बारे में बात करते थे कि ड्रैगन एक दिन उठेगा। अब व्हाट हैपन सेकंड, सेकंड में क्या हुआ वो हम यहाँ पे लिखेंगे, देयर, लिखो यहां से, देयर was no rain, there was no rain for days, and the children, 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 hoped, HOPED, hoped for the dragon to help, the dragon to help them.
सेकंड हमने स्टोरी में क्या देखा कि गांव में बारिश नहीं हो रही थी और सब बच्चे क्या होप कर रहे थे कि ड्रैगन एक दिन उठ के उनकी हेल्प करेगा। अब थर्ड वाले में हम लिखते हैं व्हाट हैपन थर्ड, तो लिखो द ड्रैगन moved, M-O-V-E-D, moved. There was a loud thud. There was a loud thud and water gushed and water gushed, G-U-S-H-E-D, out splitting, gushed out, splitting, S-P-L-I-T-T-I-N-G, S-P-L-I-T-T-I-N-G, splitting the earth, splitting the earth, dragon disappeared in the water. Dragon disappeared, D-I-S-A-P-P-E-A-R-E-D, disappeared in the water. तो हमने थर्ड टाइम क्या पढ़ा कि ड्रैगन मूव होता है, उसके हिलने से काफी तेज आवाज आती है और पानी उस घाटी से नीचे गिरने लग जाता है। कहाँ पे? अर्थ पे। और फिर वो ड्रैगन उस पानी के अंदर डिसअपियर मतलब गायब हो जाता है। हाउ डिड द स्टोरी एंड, अब एंड कैसे होता है स्टोरी का वो लिखते हैं यहाँ पे, द फैमिलीज FAMLIES, FAIM, ओके, FAMI होगा, ओके, LIES, FAMILIES, the families erected a statue, STATUE, statue of the dragon, statue of the dragon, set up boat clubs and observed OBSERVED, observed the day यहाँ पर डे छोटा वाला आएगा डी, ओके, डे एज, कौन सा डे था? सेवियर, SAVIOUR, सेवियर, ड्रैगन्स, DRAGONS, ड्रैगन्स डे, सेवियर ड्रैगन्स डे, चिल्ड्रन स्पेशली, फिर यहाँ पे लिखोगे आप चिल्ड्रन स्पेशली, ESPECIALLY, स्पेशली, were happy as they had
the day of फ्रॉम स्कूल। अब मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मेरे बॉक्स खत्म हो चुका है, तो आप भी नीचे लिख सकते हो फ्रॉम स्कूल, SCHOOL, स्कूल। they sang and dance around and dance, DANCED, dance around the school, around the statue, STATUE। तो एंड में क्या हुआ, फैमिलीज ने क्या इरेक्ट किया, क्या वापस बनाया, ड्रैगन। इरेक्ट मतलब उन्होंने वापस अपना रिकंस्ट्रक्ट हाउस वगैरह बनाए, और फिर उन्होंने क्या किया, एंड में एक स्टैचू बनाया उसी पहाड़ी पे जिस पहाड़ी पे ड्रैगन सोया हुआ था, और सेट अप बोट क्लब्स एंड ऑब्जर्व द डे। और उस दिन वो उस डे को कैसे घोषित किया उन्होंने, सेवियर ड्रैगन डे के नाम से। और उस दिन चिल्ड्रन की स्कूल से छुट्टी होती थी, और उस दिन वो स्पेशली हैप्पी हुआ करते थे, और वहां पे वो गाना गाया करते थे और डांस करते थे, डांस भी वहां पे करते थे उस स्टेच्यू के अराउंड। तो ये हमने एंड में देखा स्टोरी में। अब इसका मेन आइडिया क्या है, इस पूरी स्टोरी का मेन आइडिया आपको बीच में दिख रहा होगा सर्कल में, वहां पे भी लिखना है आपको। तो इस स्टोरी का मेन आइडिया लिखेंगे वंडर्स ऑफ नेचर, नेचर का वंडर। यहाँ पे आप लिखोगे वंडर्स ऑफ नेचर, NATURE, वंडर्स ऑफ नेचर। ये स्टोरी का मेन आइडिया था। तो ये हमने किया। ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में ही करना है, ओके। आपको भी जैसे मैंने फिल किया है वैसे ही फिल करना है, जैसे जैसे मैंने बुक में लिखा है वैसे ही आपको अपनी बुक में भी लिखना है। अब मैं ये रफ कर रही हूँ, और नेक्स्ट आपके क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ आपकी बुक में करना है, नोटबुक में नहीं। नेक्स्ट मैंने आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स करवा दिए थे, आपको बुक में भी फिल करना है, जैसे मैंने आपको कॉपी में करवाया था आपको ये बुक में भी फिल कर लेना है, ओके। और उसके नीचे आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर अपन रीड करते हैं। फर्स्ट है, हाउ डिड द ड्रैगन रॉक सर्व द एंटायर विलेज। सब लोग उस ड्रैगन रॉक पर क्या क्या करते थे वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आंसर, ये आंसर बड़ा हो सकता है। हाउ डिड द स्टोरी ऑफन टोल्ड बाय एल्डर्स कम ट्रू, कि स्टोरी कैसे ट्रू हो गई, जो एल्डर्स उनको सुनाया करते थे बच्चों को कि ड्रैगन आएगा, वो अपनी हेल्प करेगा। व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू प्लीज द ड्रैगन, जो चिल्ड्रंस थे वो बच्चे वहां पे क्या कर रहे थे, चिल्ड्रंस ड्रैगन प्लीज पे। तो वहां पे बच्चे क्या कर रहे थे, फ्लावर्स को पिक्ड एंड प्लक्ड कर रहे थे, और वहां पे एक क्वाइटली प्लेस्ड और बंचेस बनाया उन्होंने ड्रैगन के बिग सर्कल्स एंड डांस, और उस सर्कल के अराउंड क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द एंटायर वैली रिएक्ट व्हेन द वाटर गस्ड अलोंग द पार्च्ड अर्थ, पूरी वैली कैसे उन्होंने, पूरे जो अर्थ था उस पे वो पूरा पानी फैल चुका था, उस पे सबने कैसा रिएक्ट किया वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हैव यू हियर्ड द स्टोरी ऑफ ड्रैगन, हाउ डू यू फाइंड द स्टोरी बी डिफरेंट फ्रॉम वंस दैट यू हैव हियर्ड। आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी, तो हमने तो ये स्टोरी पढ़ी है, और इसमें ड्रैगन्स आप कैसे फाइंड करोगे डिफरेंट फ्रॉम वंस से, कि आपने ये स्टोरी कैसे रीड की। हाउ डिड द वैली बिकम एन अट्रैक्टिव स्पॉट फॉर द पीपल ऑफ द ऑल एजेस, कैसे वो वैली एक अट्रैक्टिव स्पॉट बन गया सब पीपल्स जितनी भी एज के होते थे।
तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर काफी बड़े होंगे। तो आज नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले आपके पास उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है लैंग्वेज स्मार्ट का पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? यहाँ पे आपको वॉज या वर यूज करना होता है और इसमें आईएनजी फॉर्म लग जाती है जो वर्ड्स होते हैं उनके पीछे। और पास्ट मतलब क्या होता है? जो बीत जाता है, जो बीत गया होता है उसको बोलते हैं पास्ट। तो आप जब टेंसेस पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज पास्ट, व्हाट इज फ्यूचर एंड व्हाट इज प्रेजेंट। ओके, तो आपको यहाँ पर पास्ट दे रखा है, तो पास्ट के कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि आपको ये कैसे करना है। फर्स्ट अपन रीड करते हैं। समायरा हर्ट्स हरसेल्फ व्हाइल शी ब्लैंक वेजिटेबल्स। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? कट। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? कट। तो आपको यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करोगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में पास्ट की बात हो गई कि समायरा अपने आप को हर्ट कर देती है जब वो व्हाइल शी वॉज, जब वो वेजिटेबल कट कर रही होती है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वॉज। तो आप भी लिखोगे वॉज और यहाँ पे लिखोगे कट। ये जो कट है वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाएगा डबल टी ING, कटिंग। ING फॉर्म लगा दी हमने। तो क्या? समायरा हर्ट्स हरसेल्फ व्हाइल शी वाज कटिंग वेजिटेबल। उसने अपना हाथ कट कर लिया जब वो वेजिटेबल कट कर रही थी। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ, सेकंड सेंटेंस पढ़ो। आई परचेस्ड सम ग्रोसरी व्हाइल आई ब्लैंक ब्रैकेट में वॉक होम फ्रॉम वर्क। जब मैं, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने ग्रोसरी परचेस की जब मैं होम फ्रॉम वर्क कर रहा था। तो यहाँ पे भी वाइल पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे वॉज वॉकिंग। नेक्स्ट है वानी सॉ सम बॉयज टीजिंग अ पपी व्हाइल शी ब्लैंक टेक अ मॉर्निंग वॉक। वानी नाम की एक लड़की है, उसने देखा कि कुछ लड़के पपी को टीज कर रहे हैं जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए गई। तो ये भी मॉर्निंग मतलब पास्ट की बात हो गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज टेकिंग, TAKING, टेकिंग। तो हम यहाँ पे वॉज या वर का यूज करते हैं और ING फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। नेक्स्ट है माई यंगर ब्रदर फेल asleep while he blank study at late at night। तो मैंने आपको 3 सेंटेंस करके दिखा दिए हैं। बाकी जितने भी सेंटेंस है वो आप खुद कंप्लीट करोगे, खुद देखोगे उसमें वॉज आएगा या वर आएगा और ING फॉर्म लगा के उनको फिल करोगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके करेक्ट आंसर्स लिखवा दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।